2022 के महासमर का विजेता कौन होगा, इसका नतीजा तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। बात अभी तक के बनते सियासी समीकरण की करें तो हो हल्ला सपा भाजपा का ज्यादा सुनाई दे रहा है। लेकिन मंगलवार जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने नए सियासी समीकरण की व्याख्या की तो सियासत में हलचल मच गई। हलचल मचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि सपा भाजपा के टीवी चैनल और कार्यक्रमों में हो रहे हो हल्ला के बीच मायावती ने ऐसी महीन चाल चली है जिससे सपा भाजपा का इस ठंडी में पसीना छूटना लाजमी है। सोशल इंजीनियरिंग की महारथी मायावती दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का फार्मूला बनाकर सीएम बन चुकी, लेकिन इस बार उन्होंने उस वर्ग और जाति को इस फार्मूले में ऐड करने का दांव चला है जो भाजपा और सपा की सियासी आत्मा मानी जाती रही है। सुनिए मायावती का वो बयान जिसके बाद यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया कि आज बीएसपी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में यूपी में पार्टी के खासकर ओबीसी समाज व अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज एवं जाट समाज के मुख्य सेक्टर व मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ये अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। आप लोगों को ओबीसी वर्गों के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि आज यूपी सहित पूरे देश में अति पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में जो इन्हें आरक्षण संबंधी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब वास्तव में पूरी की पूरी देन देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही है। सुना आपने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार ओबीसी जातियों पर दांव चल दिया है। यही नहीं, मायावती ने तो इस बात का भी दावा किया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने बसपा की सिफारिश पर ही मंडल कमीशन लागू किया, जिससे पिछड़ों को उनका अधिकार मिला। केंद्र में रही आजादी के बाद लंबे अरसे तक केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बावजूद भी इस पार्टी की सरकार ने इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने ही अपने अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री वीपी सिंह की सरकार से लागू करवाया था। और तब फिर जाकर देश में ओबीसी वर्गों के लोगों को दलितों व आदिवासियों की तरह इन्हें भी काफ़ी कुछ ये आरक्षण की सुविधा मिली है। अब आपको ये बता दें कि मायावती का ये दांव भाजपा और सपा दोनों के लिए टेंशन क्यों है। दरअसल सपा की पहचान पिछड़ों की पार्टी के रूप में है। पिछड़ों के अधिकार के लिए सपा जातीय जनगणना की मांग करती आ रही है, ताकि पिछड़ों में सपा का जनाधार और मजबूत हो सके। वहीं एक जमाने में अगड़ों की पार्टी माने जाने वाली भाजपा में जब से मोदी युग आया है, भाजपा की सियासी तासीर में भी ओबीसी वोट का बड़ा हिस्सा शामिल हो गया है। भाजपा धीरे धीरे ओबीसी सियासत का कार्ड खेल रही है, क्योंकि आबादी के हिसाब से ओबीसी ही ऐसा वर्ग है जो अकेले किसी की बहुमत वाली सरकार बनाने में सक्षम है। ऐसे में मायावती का ओबीसी कार्ड भाजपा सपा पर भारी पड़ सकता है। अगर मायावती अच्छे से ओबीसी कार्ड खेल जाती है और ओबीसी वर्ग का थोड़ा वोट भी अपने खाते में ट्रांसफर करने में सफल होती है, तो 2022 में बड़ा उलटफेर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।